हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 क्या है आपकी अदिश राशि। नंबर 1 क्या है आपकी अदिश राशि। अदिश राशि, अब अदिश राशि होती क्या है? अदिश राशियां वे राशियां होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। परिमाण का मतलब क्या है? आंकिक मान होता है। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल हम कैसे याद करेंगे? एक लॉजिक है, उसी लॉजिक से हम याद करेंगे। लॉजिक क्या है आपकी? उसकी दाल MSc से आती है। उसकी दाल MSc से आती है। डिफिनेशन क्या हो जाएगा अदिश राशि का? अदिश राशि वह राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। और एग्जाम्पल उसकी दाल MSc से आती है, इससे समझेंगे एग्जाम्पल इसका। वो मतलब क्या है आपका? ऊर्जा। ऊर्जा क्या है आपका? अदिश राशि। सा मतलब क्या? समय। का मतलब क्या आपका? कार्य। दा मतलब क्या है आपका? दाब। ला मतलब क्या है आपकी? लंबाई। यम मतलब क्या है आपका? मास। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मास, हिंदी में बोलते हैं क्या इसको? द्रव्यमान। यस मतलब क्या है आपका? स्पीड। स्पीड मीन्स क्या होता है आपका? चाल। सी मतलब क्या होता है? करंट। इसका मतलब क्या होता है? करंट मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। से क्या आपका? साइलेंट हो जाएगा। आ मतलब क्या हो गया आपका? आयतन। ता मतलब क्या हो जाएगा आपका? ताप। फिर से समझते हैं इसको। अदिश राशियां वे राशियां होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशि कहलाती है। एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे? उसकी दाल MSc से आती है। ऊ मतलब क्या? ऊर्जा। सा मतलब क्या? समय। का मतलब क्या? कार्य। दा मतलब क्या? दाब। ला मतलब क्या? लंबाई। एम मतलब क्या? मास। मास मीन्स होता है द्रव्यमान। यस मतलब क्या? स्पीड। स्पीड मीन्स होता है क्या? चाल। सी मतलब क्या? करंट। करंट मीन्स विद्युत धारा होता है। से साइलेंट हो जाएगा आपका। आ मतलब आयतन हो जाएगा। ता मतलब ताप हो जाएगा। है जो है आपका साइलेंट हो जाएगा। तो अदिश राशि कौन कौन सी है आपकी? ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, द्रव्यमान, चाल, आयतन, ताप, विद्युत धारा। ये सब क्या है आपकी? अदिश राशियां हैं। इस लॉजिक से आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है आपका? सदिश राशि। दूसरा टॉपिक आप क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशियां वे राशियां होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। अर्थात परिमाण मतलब क्या? आंकिक मान। परिमाण मतलब क्या आपका? आंकिक मान। सदिश राशि इसमें क्या होता है? परिमाण प्लस दिशा। परिमाण मतलब क्या? इसका आंकिक मान। सदिश राशियां वे राशियां होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। अदिश का आप लॉजिक सीख गए हैं। अदिश को छोड़ के जो उस लॉजिक से जो छूटा है वो आपका किस में चला जाएगा? सदिश में चला जाएगा। जैसे क्या हो गया आपका? एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? बल, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि। सदिश राशियां कौन कौन सी आपकी? बल, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि। अदिश राशियां क्या है? डिफिनेशन पहले पढ़ते हैं। अदिश राशियां वे राशियां होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। कैसे याद रखेंगे उसको एग्जाम्पल को? उसकी दाल MSc से आती है। और सदिश राशियां क्या है? सदिश राशियां वे राशियां होती है जिसमें परिमाण और आंकिक मान दोनों होता है। आपका क्या कहलाती है? सदिश राशि। एग्जाम्पल बल, विस्थापन, वेग, त्वरण।
अब आगे चलते हैं आप दूरी पे। दूरी, सदिश राशियां और अदिश राशियां रेलवे के एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। इसके एग्जाम्पल को आप हमेशा याद रखिए। दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं आप? दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जान लेते हैं। मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। संकेत क्या है इसका? स्मॉल एम। और बीमीय प्रतीक क्या है आपका? यल। यल तो सही है, हमने लिख दिया, लेकिन हमने क्या बताया था? बीमा हमेशा कोष्टक में होता है, इसलिए क्या है? कोष्टक लगाएंगे। अब ये सही है, अगर हम ऐसे यल लिख दें तब क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। कौन सा सही है? यल सही है। और इस यल को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? m0 यल t0 θ0। ये भी क्या है? क्या है आपका? दूरी की विमा है। दूरी की क्या है? विमा है। दूरी की विमा ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और आपका m0 यल ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। t0 यल ऐसे भी लिख सकते हैं, और θ0 यल ऐसे भी लिख सकते हैं। सभी सही हैं, क्योंकि आपको पता है शून्य को छोड़कर यदि किसी भी राशि का घातांक 0 है तो उसका मान सदैव कितना होता है? 1। तो m की पावर 0 इसका मान क्या हो गया? 1। t की पावर 0 इसका मान क्या हो गया? 1। थीटा की पावर 0 इसका मान क्या हो गया? 1। तो 1 गुणे t और गुणे ये भी हो जाएगा 1। तो क्या बचेगा आपका? यल। इसमें m की पावर 0 इसका मान क्या हो गया? 1। यहाँ पे यल बच गया, तो क्या हो गया? यल। यहाँ पे t की पावर 0 इसका मान 1 हो गया, तो क्या बचा? यल। यहाँ पे थीटा की पावर 0, यहाँ पे क्या है? यल। तो थीटा की पावर 0 इसका मान 1 हो गया, क्या हो गया आपका? यल। 1 गुणे यल करेंगे तो क्या आएगा आपका? यल। अगला टॉपिक है आपका विस्थापन। अगला टॉपिक क्या है आपका? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? दो वस्तुओं भी बोल सकते हैं, या दो स्थान के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं आप? विस्थापन। या दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं आप? विस्थापन। तो विस्थापन लिखेंगे क्या आप? विस्थापन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, इसका मात्रक क्या हो जाता है आपका? इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी का मात्रक मीटर, अब विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, और इसका बीमीय प्रतीक क्या होगा आपका? यल। और दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है इसको हम समझ लेते हैं। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। कभी विस्थापन धनात्मक हो सकता है, कभी विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, और कभी विस्थापन शून्य हो सकता है। जैसे हम किसी स्थान, देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे हम इस स्थान पे खड़े हैं, यहाँ पे एक वॉल है, दीवार है आपकी, ये क्या है आपकी? दीवार। गेंद को इधर हम फेंकते हैं, गेंद ऐसे जाती है, दीवार से टकराती है, पुनः इसी स्थान पे आ जाती है। इस स्थिति में विस्थापन कितना हुआ आपका? 0। अगर समझिए, अगर यहाँ पे दीवार ना हो या दीवार हो, अगर हम गेंद फेंके, गेंद यहाँ तक जाए, गेंद यहाँ पहुँच गई, यहाँ से चली, यहाँ पे पहुँच गई, इस स्थिति में क्या हुआ? गेंद यहाँ पे थी और यहाँ पे पहुँच गई, सामने की तरफ जा रही है, इसलिए इसका विस्थापन क्या होगा आपका? पॉजिटिव, धनात्मक। विस्थापन क्या हो जाएगा इसका आपका? धनात्मक। अगर हम यहाँ पे गेंद है, यहाँ पे दीवार है, देखिए अगर हम गेंद को फेंकते हैं दीवार के पास जाती है, और दीवार से टकरा के गेंद पुनः वापस पीछे की तरफ चली जाती है, इस स्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा आपका? ऋणात्मक। इससे साबित क्या हुआ कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, जबकि दूरी क्या होती है आपकी? सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है।
आइए इसको हम और फिगर में समझते हैं। जैसे आपका ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, यहाँ पे आप हैं, इधर चलते हैं 5 किलोमीटर और इधर चलते हैं आपका 8 किलोमीटर, फिर इधर चलते हैं आपका, इधर चलते हैं आप 5 किलोमीटर, फिर इधर चलते हैं आप क्या 8 किलोमीटर, और आपका ये क्या हो गया आपका एंडिंग पॉइंट। इधर क्या हो गया आपका एंडिंग पॉइंट। अब अगर आपसे पूछ लीजिए, अगर आपसे पूछ ले कि दिए गए फिगर में दूरी तथा विस्थापन क्या है, तो अगर हम दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क और विस्थापन बराबर भी क्वेश्चन मार्क होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए दूरी कितना है आपकी 5, दूरी निकालेंगे, इधर आया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितना चला 5, यहाँ से यहाँ तक कितना चला 8, यहाँ से यहाँ तक कितना चला 5, यहाँ से यहाँ तक कितना चला 8। अब जोड़ेंगे 8 8 16 5 5 10, 16 10 कितना हो गया आपका 26। अगर मीटर में दिया है तो मीटर, किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर। अगर इसी फिगर का हम विस्थापन निकालें तो क्या विस्थापन क्या कहा है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं विस्थापन। एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, लेकिन अगर हम बिंदु को ऐसे लेके जाएं तो क्या हो जाएगी, ये न्यूनतम दूरी नहीं होगी, ये आपकी अधिकतम दूरी बन जाएगी, जबकि न्यूनतम दूरी आपकी क्या होगी ऐसे सीधा होगी। अगर नीचे वाला 8 है तो ऊपर वाला भी 8 हो जाएगा। तो अगर इतना 8 हो गया, इतना यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया, यहाँ से यहाँ तक हम लिखते हैं 8 विस्थापन में, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना चला 8, कितना आया आपका 16। अगर मीटर में दिया है तो मीटर, किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर विस्थापन हो गया आपका।